स्टार्ट। एक आज हम बात जो करने वाले हैं वो बहुत सारी चीज़ों का कोलाज है, जिसको बोलते हैं हम, तस्वीरों का बनाते हैं वो है। क्योंकि ये कुछ स्टार्ट हुई हैं जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे चेयरमैन साहब ने, नकवी साहब ने, और उनके साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बातें बोली हैं जो उसके फौरन बाद ही ना बहुत सारी चीजें ट्रेंड होनी शुरू हो गई हैं, मोमेंटम चेंज होने लग गया है, इधर उधर सब कुछ होने लग गया है। उससे पहले हम एक बात करते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है, हम उसमें डिटेल में जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है। पहले तो बात करते हैं उनकी जो सबसे बड़ा हाईलाइट था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो वही रहना चाहिए था, जो हुआ नहीं। उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। पहले तो बात हुई जी हमारा व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा, क्योंकि आगे सीरीज आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, और दोनों का एक ही कैप्टन है, वो है रिजवान। जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा फैसला था। उसको बहुत देर पहले कैप्टन बना देना चाहिए था। जब वो बाबर वापस आया उसको तभी वापस नहीं आना चाहिए था, रिजवान को कैप्टन बना देना चाहिए था। तब चले, देर है दुरुस्त है, बट अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने बहुत सारे टीम में ना नए प्लेयर घुसा दिए। डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर भी थे ना, वो भी जाके छित्तर ही खाते होते थे। वो अरे कहना क्या चाहते हो। कोई ऐसी प्लेयर नहीं था जो वहां पे जाके और ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस कर सके। हमारी परफॉर्मेंस वहां पे एवरेज ही रहती थी। अब आगे देखते हैं इनके साथ क्या होगा। फिर उसके बाद जी फखर की बात किसी एक प्रेस वाले ने पूछ लिया जी आपने फखर को इसलिए निकाला है क्योंकि उसने बाबर के हक में ट्वीट की थी। इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि उसने ट्वीट क्यों की है। उसके ट्वीट के बाद जी उन्होंने कहा कि जी इसके दो इश्यूज हैं। एक तो उसकी फिटनेस का इशू है, दूसरा उसने जो ट्वीट की है ये नहीं है कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक प्लेयर को बाहर निकाले तो दूसरे प्लेयर उसके खिलाफ ट्वीट करें कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेरेबल नहीं है। इसके ऊपर उसके खिलाफ बात की जाएगी, ये वो। उसके फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम से ट्रेंड शुरू हो गया। ये कोई ना कोई वीडियो लगा रहा है फखर जमान की, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, ये बाबर के लिए खड़ा हुआ था, ये बाबर के लिए खड़ा हुआ था, इसलिए इसको निकाल दिया। कोई नहीं बोल रहा था कि उसके फिटनेस का इशू है। सब लोग बोल रहे हैं ये बाबर के हक में बोला, दोस्ती निभा दी, ये निभा दी। बाबर ने तो कोई ट्वीट नहीं की, क्योंकि समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। बाबर आजम तो वापस आ गया टीम में, शहीन भी वापस आ गया टीम में, नसीम भी वापस आ गया टीम में। उन्होंने तो नहीं इसके हक में कोई भी ट्वीट की। तो जी सारी तरफ ट्रेंड बन रहा है दोस्ती दोस्ती। बाबर तो निभाएगा नहीं क्योंकि वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, वो क्यों बोलेगा। इसी वजह से इतना वो मशहूर हुआ। उसके बाद लोगों ने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक ट्रेंड हाइप पे लेके जाते हैं ना, फिर वो डाउनफॉल भी आता है। एकदम से ये ट्वीट आना शुरू हो गया कि भाई कुछ यूट्यूबर्स ने इसकी ट्वीट के फौरन ही बाद बता दिया था कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बहुत देर पहले ही बता दिया था कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुका है क्योंकि इसके फिटनेस का इशू है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने पहले ही बता दिया था कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुका है। इसी वजह से ये खुल के ट्वीटें कर रहे हैं, वरना उससे पहले भी तो कैप्टनसी थे, हटे थे, सब कुछ हुआ था। तब तक जब तक ये टीम में थे तब तक इसकी कोई ट्वीट नहीं आई। जैसे ही इसको पहले ही पता लग गया था कि जी मैं गेम से, मैच से, टीम से बाहर होने वाला हूँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाला हूँ, इसने साथ ही बोलना शुरू कर दिया कि जी ये ऐसा हो रहा है, उसका हो रहा है। जैसी हाइप उसकी खत्म होनी शुरू हुई, रीलें जो हैं जो लोग देखते रहते हैं, रीलों की जो हाइप है वो कम हुई, तो साथ उसके भाई के भी ट्वीट आ गए जी के जो फखर जमान है वो अपनी जो एजेंसी है, मैनेजर एजेंसी, जो इनका अकाउंट वगैरह हैंडल करती हैं, उनके साथ इनका कोई नहीं है। ये उन्होंने बगैर पूछे उससे ट्वीट की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है साया ग्रुप से। पहले तो आप लोग एक बात समझ रहे, जो मैनेजर होता है ना, अगर आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज अगर नहीं देखी ना तो आपको शायद पता नहीं है कि ये जो मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नया नया है, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू है। वरना ये बहुत हर कंट्री में, हर स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है। वो क्या करते हैं, मैनेजर जो होते हैं वो प्लेयर देखते हैं कि प्लेयर में पोटेंशियल है, इसको पकड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं कि जी आपकी रील आपको मशहूर करेंगे, आपकी वीडियोस मशहूर होंगी। मशहूर होने के बाद फिर आपके प्रोफाइल टीम्स के पास लेके जाएगा, जो डोमेस्टिक टीम्स होती हैं। उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल के लिए भी अप्लाई कराते हैं। फिर आपको बताते हैं आपने मीडिया इंटरेक्शन कैसे करानी। ये मैनेजर के काम होते हैं। उसके बाद जो मैनेजर होता है, जब वो नेशनल टीम में
सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसका एक परसेंटेज वाला हिसाब होता है कि इतना परसेंट जो है वो अगर आपको मिलते हैं, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एड्स मिलती हैं, उसके अंदर उनका परसेंटेज होता है प्लेयर्स के साथ कि हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो इशू ये चल रहा था कि जी हमारी जो पूरी टीम है ना उसमें से कुछ 6-7 लड़के, ये बहुत पुरानी बात है, जब इंजमाम सेलेक्टर थे तभी जका अशरफ साहब ने बोलना शुरू कर दिया था कि जो एक मैनेजर कंपनी है ना ये मैनेजिंग कर रही है सबको, ये इसके अंदर 7-8 प्लेयर हैं जो 7 मिल के फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक लगा देते हैं, वो 7-8 प्लेयर एक साइड पे हो जाते हैं, फिर वो पूरी मैनेजमेंट को भी उनकी बात माननी पड़ती है, दूसरों को भी उनकी बात माननी पड़ती है, इवन के कुछ एक्स प्लेयर्स भी उनके साथ ही थे, वो एक किस्म की ज्यादा पावर आ जाती है ना, फिर वो बात माननी पड़ती है कि भाईचारा दिखाना पड़ता है कि अभी वही एजेंसी ना काम करे, अभी वही एजेंसी ना काम करे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके एक ग्रुप बना के चलते हैं। तो उसने पहले ही कहा था कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, और वही हुआ है, वो अब जाके वो रोटी गैंग और ये सब कुछ जो गैंग बनाए थे ना, ये सारे मैनेजर्स ने गैंग बनाए हुए थे। अब आगे जब उसके भाई ने बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमारा एक कोच गैरी क्रिस्टन वो भी कह रहा है भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो उसको वैसे ही पहले छोड़ के जाना चाहिए यार, ऐसा तो नहीं होता कहीं पे भी, किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं नहीं होता कि आपका जो कोच है वो आपको जो टूर्स हैं उसके ऊपर जाके ही मिलता है। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में भी उसने पहले चले जाना था, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको वापस उसने ज्वाइन करना था, यार फिर तू कर ही रही है। जब मैच ही शुरू हो गए हैं, मैच में आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, 1-2 दिन की प्रैक्टिस। आपको जो मैनेजर होता है या फिर जो आपका कोच होता है वो आपको साथ रहता है, आपकी टीम को बताता रहता है नॉर्मल सेशंस में, प्रैक्टिस सेशंस में, वो जो नॉर्मली आप घर पे कर रहे होते हैं उसमें आपको बताता है ये बंदा जो है वही मिकी आथर वाला सीन, ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे चंगा तो चला ही जा भाई, जो हमें बंदा वो चाहिए जो टीम के साथ लगा रहे, उसके साथ रहे। अब आगे देखते होता क्या है, अब इतनी हाइप बन गई है कि फखर जमान इतनी तरफ मशहूर हो गया है कि अब ये भी आने लगे हैं कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पर उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि हो क्या रहा है। इतनी हाइप बन गई है फखर जमान की कि अब ये खबरें आने लगी हैं कि फखर जमान जो है वापस टीम में इंक्लूड होगा और वो जा रहा है, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं रहती। मुझे लगा था शायद ये नकवी साहब थोड़े से बड़े लोगों के आदमी हैं, शायद ये अपनी बात पे अटके रहेंगे, पर ये भी लोगों को प्लीज करने में लगे हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि फखर जमान ये है वो है वो है। इवन के ये भी तक आया था कि इसके घुटनों का कोई इशू है जिसकी वजह से ये फिटनेस टेस्ट में जो है फेल हो रहा है बार 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 बार। अगर तो आपके घुटनों का भाईजान मसला है, कोई सीरियस मसला है, तो तेरी बड़ी मेहरबानी फखर जमान साहब, भाइयों कोई नहीं, आपकी आगे अभी क्रिकेट पड़ी हुई है, अगर नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से तो इसको टीम में ले लेना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी यही सब हमारे चल रहा है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो नई हमारी सीरीज आ रही है उसमें पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। अल्लाह हाफिज। जाने पहला मैं गया सिरे में सारा कुछ बस 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 बस